Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद वाम मिर्जा, CEO and founder at Soft. Today, the topic we are going to discuss is getting admission into MS at ITU with Umair bin Ahmed Saab. Umair bin Ahmed Saab is currently doing MS Data Sciences from ITU. बाकी उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, इसके अलावा जो है ITU में कौन से फाइनेंशियल असिस्टेंट और स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, कैसे आप एडमिशन गेन कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म की इंपॉर्टेंट क्यूरीज उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक्स उमैर बिन अहमद साहब के, माशाल्लाह आप अपना कीमती वक्त निकाल के थोड़ा सा बता दीजिएगा कि बिफोर कमिंग टू MS फॉर फ्रॉम ITU आप क्या, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? बेसिकली मैंने मैट्रिक किया था, कंप्यूटर साइंस मेजर सब्जेक्ट था, और फिर ICS किया पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से, और देन फिर मैंने लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया कंप्यूटर साइंस में, वहाँ से BS कंप्यूटर साइंस की डिग्री की। उसके बाद फिर 1 साल इंडस्ट्री में काम किया, उसके बाद फिर मैं MS डाटा साइंस में इनरोल हो गया ITU में। माशाल्लाह, व्हाट एन इम्प्रेसिव जर्नी इन शॉर्ट मैनर। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आप बिफोर कमिंग टू मतलब ITU में ही MS क्यों, जैसे आपने लाहौर गैरिसन से BS किया है तो उसी में ही क्यों नहीं परस्यू किया, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। बेसिकली मेरा इंटरेस्ट बन रहा था MS डाटा साइंस की तरफ। तो डाटा साइंस जो मेन मशहूर था यूनिवर्सिटीज़ का, वो एक फास्ट का था और एक ITU का था मेन। तो पहले मेरा फास्ट का माइंड बना था, लेकिन उसमें यह था कि उनकी जो टाइमिंग्स थी वो थी दिन की थी, नॉर्मल जो रेगुलर क्लासेस की तरह का होता है। तो उसमें वो जॉब के साथ वो मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो फिर मैंने ITU में गया, तो ITU में ये था कि इवनिंग क्लासेस होती हैं, तो आप दिन को कोई अपना जॉब वगैरह करनी है तो वो कर सकते हैं, तो इवनिंग क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं ITU की। और दूसरी ये बात कि उनका भी फैकल्टी स्टाफ बहुत अच्छा है, सारे फॉरेन क्वालिफाइड PhDs डॉक्टर है मोस्टली 90% ऑफ द, और उनका MS डाटा साइंस भी मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर है कि ITU अच्छा कराती है, ITU और फास्ट वगैरह। तो इसलिए फिर मैंने ITU को फिर प्रेफरेंस दी। माशाल्लाह। अच्छा, ITU के बारे में तो आपने बता दिया। इफ अ कैंडिडेट वांट टू अप्लाई इन फॉर MS इन ITU, थोड़ा सा बता दें कि एडमिशन प्रोसेस कैसे है, मतलब कैसे वो अप्लाई कर सकता है, कहाँ से फॉर्म डाउनलोड करने होते हैं, कहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं और क्या फीस चालान वगैरह, थोड़ा सा इस बारे में। ITU में अगर आपने MS में एडमिशन लेना है तो MS के एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हुई हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, उनका ऑनलाइन साइन अप करते हैं उनकी वेबसाइट पे, और ऑनलाइन आप फिल करते हैं, और वो आपको क्या कहते हैं एक प्रिंट आउट दे देते हैं चालान फॉर्म का, वहाँ से वो आपने सबमिट कराना है बैंक ऑफ पंजाब में। वो अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर भी आप किसी भी वैसे ब्रांच में सबमिट करा सकते हो चालान फॉर्म। जहाँ तक मुझे याद है मेरे ख्याल से 1000 रुपीज़ का होता है वोचर, या 1500 का। और वो जब आप सबमिट करा देते हैं तो उसके बाद आपका एंट्री टेस्ट होता है। तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है कि आपके एटलीस्ट MS में 60% मार्क्स होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हैं, आपका जो बैचलर्स है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, या उसको आप CGPA में कन्वर्ट कर लें जितना भी आपका बनता है। तो अगर आपका एटलीस्ट 3 या 3 से ऊपर है तो आपका इजीली ITU में MS में एडमिशन हो सकता है। तो एंट्री टेस्ट देते हैं, एंट्री टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है, और देन फिर उसमें से मेरिट लिस्ट लगती है और आप सिलेक्ट हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, आपने एंट्री टेस्ट का जिक्र किया। एंट्री टेस्ट के लिए जो आपने बताया, एक तो मैंने अप्लाई तो कर दिया एडमिशन प्रोसेस के थ्रू, जो है कि मुझे एंट्री टेस्ट के लिए कॉल किया जाए, तो एंट्री टेस्ट के लिए कौन कौन से सेंटर्स बनते हैं? खाली ITU बनता है या और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी बनता है? थोड़ा सा इस बारे में बता। नहीं, एंट्री टेस्ट सिर्फ ITU के अंदर ही होता है, उन बिल्डिंग के अंदर ही, यूनिवर्सिटी के अंदर ही ठीक होता है, है उसका एंट्री टेस्ट ना। ठीक, यानी कि एनी स्टूडेंट इवन इफ ही इज फ्रॉम कराची और इस्लामाबाद, ही हैज टू कम फिजिकली टू द ITU यस, टू गेट। यस। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने टेस्टिंग का भी बता दिया कि जो है ना, मतलब आपको टेस्ट सेंटर जो है वो ITU का ही होता है। थोड़ा सा बता दीजिएगा, एक स्टूडेंट है जो ITU के लिए अप्लाई, तो इसके लिए टेस्ट में क्या कोर्स कंटेंट होता है, मतलब क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, डेटा साइंसेस या, और एक तो थोड़ा सा ये पहले बता दें कि डाटा साइंसेज और दूसरे सारों का एक ही टेस्ट हो रहा होता है जो मतलब IT से रिलेटेड फील्ड्स में आ रहे होते हैं, या डिफरेंट हो रहा होता है, और अगर हो रहा होता है तो कोर्स कंटेंट क्या होता है, थोड़ा सा उसके बाद। अच्छा, ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है कंटेंट, क्योंकि सारे BS जो कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आए होते हैं। तो उसमें जो, चूँकि डाटा साइंस भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, तो ऑलमोस्ट सारों का टेस्ट एक जैसा ही होता है। उसमें आपका जो 60% मार्क पेपर होता है वो आपका होता है मोस्टली जो गैट बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं,
जिसमें आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मल मैथमेटिक्स के जिस तरह से एनटीएस में आते हैं क्वेश्चंस वगैरह, वो उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी जो 40% होता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अगर आप सीएस से आ रहे हैं तो सीएस के कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स हो गया, डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स हो गया, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग होगी, डेटाबेसेस सब्जेक्ट्स हो गए इस तरह के। और जो कोई अगर इलेक्ट्रिकल के बैकग्राउंड से अप्लाई करता है तो उसमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस भी मिक्स होते हैं और थोड़े से इलेक्ट्रिकल के भी उस फील्ड से रिलेटेड डाले होते हैं उन्होंने क्वेश्चंस वगैरह। तो एमएस कंप्यूटर साइंस और एमएस डाटा साइंस का टेस्ट एक जैसा ही होता है। ठीक है। और जिस तरह आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पूछ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल वाले बीएस जिसने इलेक्ट्रिकल किया है, ही कुड अप्लाई फॉर बोथ डाटा साइंसेज एंड कंप्यूटर साइंस। यस ही कैन अप्लाई। वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ भी पढ़े हैं मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आए हुए हैं और वो डाटा साइंस में इनरोल हुए हैं, तो वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिएगा, इधर से एक क्वेश्चन रेज होता है। एक तो आपने बताया कि इलेक्ट्रिकल वालों का इलेक्ट्रिकल और उससे रिलेटेड होता है, तो जो है वो कर पाते हैं। थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिएगा कि जो है, एक तो आप जैसे आईटी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो कंप्यूटर साइंस का क्या जो एमएस में डाटा साइंसेस का टेस्ट हो रहा होता है, इसमें मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके कोर्स कंटेंट जो आपने बीएस में पढ़ा होता है उसी से रिलेटेड होता है, या थोड़ा सा बता दें कोई बुक हो रिकमेंड करना चाहिए कि किस तरह जो है उसको बेहतर तरीके से, आसान तरीके से जान दिया जा सकता है? नहीं, ये जो कोर्स कंटेंट पढ़ाता है, जो आपने मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े होते जी हैं, जी। जो डाटा स्ट्रक्चर्स हो गया, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी, या फिर डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का सब्जेक्ट हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं जो सारे कंप्यूटर साइंस के बच्चे पढ़ के आए होते हैं। कंप्यूटर साइंस के चाहे हो या आईटी से हो, बीएसआईटी की डिग्री से हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हो, वो सारे ही पढ़ के आए होते हैं, तो मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो इसी में से क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो आपने वो उसी में से आता है बेसिकली। और अगर आप पढ़ना चाहें तो एक्स्ट्रा ज़्यादा मार्क्स के लिए, तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लियर करना चाहें तो वो फिर आप पढ़ सकते हैं। मोस्टली काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो आपको तैयारी करा देती हैं इस तरह की टेस्ट वगैरह की। 40% आपके वही होता है जो आपने पढ़ा होता है, मतलब जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और जो 60% होते हैं वो दूसरे होते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स होते हैं, अलजेब्रा टाइप होता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टाइप, और जो एनटीएस में क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा अच्छा, यानी आपका मतलब है कि जो बंदे ने बीएस सीएस जो है वो कॉन्सेप्चुअली वो पास आउट की हुई है, ही वुड बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द हम्म। टेस्ट। ठीक है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, आपने चले बीएस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो मैंने कर लिया कि जो है ना जो टेक्निकल पार्ट था, लेट्स कम टुवर्ड्स द इंग्लिश पार्ट जो है। इंग्लिश पार्ट किस तरह का होता है? मतलब एक जिसने बीएस एक स्टूडेंट ने पास कर लिया उसके लिए मतलब बेहतर तरीके से वो कर सकता है या थोड़ा मुश्किल होता है? थोड़ा सा इस बारे में, और क्या क्या उसका कॉन्टेंट होता है English का? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मुझे भी क्योंकि टेस्ट दिए हुए को 1.5 साल हो गया, तो जहाँ ठीक है तक मुझे याद पड़ता है वहाँ पे अ, वो कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ्स टाइप आते हैं कि ठीक है। पैराग्राफ रीड करके उसमें से आंसर्स देने होते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया होता है उन्होंने। इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा हाई लेवल होती है जो नॉर्मल से हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। उससे थोड़ी हाई लेवल होती है। लेकिन वो क्लियर हो जाता है, मतलब आप अगर तैयारी करके जाएं, इंटरनेट पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं वो आपको तैयारी करा देती हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं आती, लेकिन उससे मिलती जुलती चीज़ आती है, लेकिन आपको पता लग जाता है किस तरह इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड भी आ जाते हैं क्वेश्चंस वगैरह। तो वो मतलब अगर आप हफ्ता लगा के तैयारी कर लें इजीली, तो वो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, आपने बता दिया कि इंग्लिश जो है आप अगर जो है ऑनलाइन वगैरह तैयारी कर ले, थोड़ा सा मुझे बताएं कि एक स्टूडेंट है जिसने अप्लाई करना है, वो चाह रहा है कि कम से कम मुझे पास्ट पेपर्स कहीं से मिल जाए, कि तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाए बिफोर गोइंग फॉर द टेस्ट डायरेक्टली के जो है ना, या मतलब कोई सैंपल पेपर्स मिल जाए, तो ऐसा आया कोई रिसोर्सेज हैं कहीं पे अवेलेबल कि वो जो है वो कम से कम उसे पता चल जाए कि यार मतलब सॉल्व करके कि मैं किस लेवल पे अभी जो है वो कम से कम एमएसआईटी कैंडिडेट टेस्ट पे बैठा हूँ? नहीं, अभी तक कोई मेरे ज़हन में है तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो खुद ही डिज़ाइन करते हैं अपने क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है। लेकिन वो अ, मतलब अगर उनको बता, और आईटीओ एक टेम्पलेट देता है कि जब आप एडमिशन में अप्लाई करते हैं तो वो बताता है इतने परसेंट हम यहाँ से देंगे, इतने परसेंट यहाँ से आएगा, इतने परसेंट यहाँ से आएगा।
तो उसको देख के वो इंटरनेट से वो इजीली तैयारी कर सकता है कहीं ठीक है, देख के। ठीक है। At least you get to know the course content that is going to come in the MS entry test. हम्म। ठीक है, सही और आता है। देन उसके बाद फिर इंटरव्यू भी होता है। जब आप टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो वो फिर इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक और है, उसकी भी कुछ वेटेज होती है जो ऐड होती है। डन हो गया। अच्छा अच्छा, वही उसी क्वेश्चन की तरफ मैं आना चाह रहा था। वंस यू पास द एंट्री टेस्ट, लेट्स होप के जो है ना उसने बीएस कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन और जो है जो उससे पूछे गए एंट्री टेस्ट में वो भी सॉल्व कर दिए, इंग्लिश भी कर लिया, एंड ही हैज परफॉर्म वेल एटलीस्ट फॉर द मेरिट ऑफ एमएस। तो अब जो है एंट्री जो है इंटरव्यू आपने बताया कि होता है, तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? टेक्निकल पूछा जाता है, एचआर पूछा जाता है, रिलेटेड थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। इंटरव्यू में मोस्टली टेक्निकल क्वेश्चन ही होते हैं, लॉजिकल बेस भी होते हैं। ठीक है, कुछ 10 मिनट तक का होता है हर स्टूडेंट का, कोई 10 से 15 मिनट तक का। ठीक है, और उसमें वही होता है कि बेसिकली वो आपके जो जो भी बैठे होते हैं इंटरव्यू में, वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट देख रहे होते हैं जो आपने पहले क्या पढ़ा हुआ, और उसकी बेस पे जो जो आपने सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स पढ़े होते हैं उसकी बेस पे ही आपसे वो क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं। नॉर्मली ऐसा करते हैं कि वो देखते हैं कि जिसमें आपके अच्छे ग्रेड्स आए हैं उस टॉपिक को वो देख लेते हैं और आपसे क्वेश्चन ठीक पूछना शुरू कर देते हैं कि टेस्ट करने के लिए कुछ 3-4 क्वेश्चंस बस पूछते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बिफोर गिविंग द एडमिशन आप कह रहे हो कि जो है ना इंटरव्यू भी होता है, टेस्ट भी होता है, तो इंटरव्यू से पहले क्या हमें वो बता देते हैं कि आपके टेस्ट में इतने मार्क्स आए हैं, या वो इंटरव्यू के बाद ही पता चलता है कि आपका मेरिट ओवरऑल क्या बना है? नहीं, वो पता लग जाते हैं मार्क्स वगैरह। ठीक वो है, एक लिस्ट शेयर कर देते हैं ठीक उन है, लोगों की जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, और उनके उनके टेस्ट की बेस पे स्कोरिंग हुई होती है कि ठीक क्या है, उनके मार्क्स हैं। ठीक है। अच्छा, सो सो डू यू थिंक कि मतलब ऐसा है कि कई स्टूडेंट्स जो टेस्ट इतना अच्छी तरह पास ना कर सके, एंड ऑब्वियसली व्हेन गॉन फॉर द इंटरव्यू, वो जो है वो उन्होंने इंटरव्यू में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया तो उनको सिर्फ इंटरव्यू की बेसिस पे जो है मेरिट मिल गया, या वो एक खास परसेंटेज ही होती है, उससे ज्यादा जो है वो चाहे वो बेहतर भी परफॉर्म कर रहे हैं? व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? नहीं, डिपेंड्स ऑन द वेटेज के क्या, मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली। उसमें आपके जो बीएस में मार्क्स हैं वो भी ऐड होते हैं। ठीक है, और मतलब इस तरह से भी होता है कि अगर आपके बैचलर्स में बहुत 3.6 जीपी आ गया है ठीक है, ठीक है, और एंट्री टेस्ट आपका अच्छा नहीं हुआ, मतलब ठीक है, ठीक है, एवरेज पे हुआ है बस, मतलब के ठीक है, दरमियान आधे नंबर आए हैं, ठीक है, और इंटरव्यू भी अच्छा हो गया, तो देन आपका चांस है कि आप हो सकते हो। ठीक है, तो इंटरव्यू की कोई 20%, 10-20% वेटेज होती है। ठीक। 20% अप्रॉक्सीमेटली आपके 30% उसकी होती है, बैचलर्स के मार्क्स की होती है। मुझे ठीक है, एग्जैक्टली याद नहीं है कि वेटेज कितनी वो होती है। वो ठीक है, सही है, सही है, बस मतलब एक अंदाजन हो जाएगा हमें जो है ना। ठीक है, हम्म, बाकी वो वेबसाइट भी जाके हम्म, फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल हाँ, वेबसाइट भी। फॉलो कर सकते हैं। जी 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 जी, ठीक है। ये यानी कि वो हर एक जो है पॉइंट को वो मद्देनजर रखा होता है, ताकि ये ना हो कि मतलब एक अगर कोई इंटरव्यू में सॉरी टेस्ट में नहीं परफॉर्म कर सका तो जो है ना वो निकल जाएगा। मतलब दोनों सारी चीजों को एग्रीगेट बना के देखा जाता है कि यार आया, मतलब ओवरऑल सब चीजों पे अगर फिट बैठ रहा है तो ही कैन जॉइन द आईटीयू। हम्म, हम्म। डन। उसके बाद वो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, ठीक है, ठीक है, और मेरिट लिस्ट में जो भी आते हैं, लाइक टॉप 100 बच्चों का की सीट, 100 स्टूडेंट्स की सीट्स होती है कि जो टॉप 100 में आते हैं उनको एडमिशन दे देते हैं। या अगर उन्हें कोई और प्रेफरेंस दिया तो वो फिर उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपने एमएस डाटा साइंस में अप्लाई किया, फिर आपने सीएस के लिए भी सेकंड प्रेफरेंस दे दिया है, तो अगर डाटा साइंस में नहीं हो पाया तो फिर एमएस सीएस में चांस बन जाता है कि आपका। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं, लेट्स होप के जो है ना किसी ने जो है एंट्री टेस्ट भी कर लिया और वो भी क्लियर कर लिया, एंड ही हैज बीन सिलेक्टेड इन द एमएस प्रोग्राम एट आईटीयू। आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि यूनिवर्सिटी फी क्या स्ट्रक्चर है, मतलब क्या पर सेमेस्टर जो है वो चार्जेस होते हैं इन एमएस? डिफरेंट प्रोग्राम्स का डिफरेंट है। जो एमएस कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस का उसमें है कि 6500 जो है पर क्रेडिट और वो फीस है। तो नॉर्मली ये एमएस में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कोई 9 क्रेडिट आवर होते हैं, ठीक है, या 9 या 10 क्रेडिट आवर होते हैं। ठीक तो है, अप्रॉक्सीमेटली कोई जो इनिशियल फीस होती है अराउंड 90,000 तक बन जाती है, ठीक है, ठीक है, जिसमें आपके वो एडमिशन चार्जेस भी होते हैं, वो दूसरे जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। वैसे 6500 पर क्रेडिट आवर के लिहाज से फीस है सही आपकी। सही सही। और एमएस में ओवरऑल क्रेडिट्स कितने होते हैं, यानी कि हम अंदाजा लगा सकें कि जो है ना, मैं ठीक है, फिर भी एक अप्रोक्सीमेशन हम अगर कर सकें तो। अप्रॉक्सीमेटली 30-31 क्रेडिट आवर्स होते हैं ठीक है, तो पर सेमेस्टर के लिहाज से। एवरेज देखें तो
लाइक 9 क्रेडिट हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ठीक है 6500 उसके चार्जेस हैं। ठीक है और उसमें जो 20,000 24,000 अराउंड आपको वो अलग से होते हैं, जिसमें आपके वो दूसरी एडमिशन लाइब्रेरी फीस वगैरह होती जो है। वो शुरू में। हाँ ठीक है हाँ, लाइब्रेरी फीस, फिर कार्ड की फीस जो होती है, ठीक और ये चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। डन हो गया। अच्छा अच्छा, आपने यूनिवर्सिटी फीस के बारे में बता दिया, थोड़ा सा मुझे बताइएगा जो है आपने लेट्स सपोज के जो है एक स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है 6500 पर क्रेडिट, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने क्या मतलब अल्टरनेटिव रिसोर्सेज अवेलेबल किए हुए हैं, मतलब कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस हो या स्कॉलरशिप अवेलेबल हो फॉर डूइंग एमएस एट आईटीयू? फाइनेंशियल असिस्टेंस इस सेंस में कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका जीपीए देखते हैं कि अगर आपका ठीक सीजीपीए है 3.8 से ऊपर है, ठीक है 3.8 तक है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप दे देते हैं। ठीक है और अगर आपका 3.5 तक है तो 50% कुछ इस तरह से होता है, ठीक वो है दे देते हैं, स्कॉलरशिप दे देते हैं। और ये भी है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसमें और आप टॉप 10 में आ गए हैं, तो वो आपको वो एज अ रिसर्च असिस्टेंट भी हायर कर लेते हैं या टीएशिप ऑफर करते हैं, टीचर असिस्टेंटशिप। तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको वो 60,000 पे करते हैं। मतलब आप एक तरह से एज एन एम्प्लॉय काम भी करते हो वहाँ पे और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करते हो, और आपको वो उसका 60,000 दे रहे होते हैं पर मंथ। ठीक है, काइंड ऑफ फेलोशिप आपको जो है ऑफर हो जाती है हाँ, एमएस। फेलोशिप ऑफर करते अच्छा हैं। अच्छा, मुझे बताइए, ये आपने जिक्र किया तो इधर से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि फेलोशिप ऑफर करते हैं तो क्या कोई मतलब एमएस तक ही ये फेलोशिप फॉलो करनी होती है, या अगर आपको यूनिवर्सिटी मतलब एज ए रिसर्च असिस्टेंट आया किया है तो क्या उसको कोई बॉन्ड शॉन्ड क्रिएट करते हैं कि मतलब इतने साल उसके बाद आपने एमएस करने के बाद भी जो है वो गुजारने हैं, या जैसे ही एमएस खत्म होता है सो यू आर गुड टू गो? इसमें दो चीज़ें हैं, एक है रिसर्च असिस्टेंट और एक है फेलोशिप जो टीएशिप होती है। ठीक है जो टीएशिप होती है वो सिर्फ होती है कि आप जब तक एमएस चल रहा है आपका, तब तक ही होती है। और उसके बाद भी वो अगर क्या कहते हैं देखते हैं कि अगर आप अच्छे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं और एक्सटेंड कर देते हैं, वैसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी होता है आपके साथ। डन हो गया। और एक और है दूसरी जो नॉर्मली रिसर्च असिस्टेंट है, वो ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट रिसर्च लैब्स बनी हुई हैं, वो फंडेड होती हैं HEC से, इग्नाइट से, डिफरेंट फेसबुक से, और इस तरह से वो डॉक्टर जो पीएचडी डॉक्टर रिसर्च करते हैं, अप्लाई करते हैं, उनको फंडिंग मिलती है, तो अपनी रिसर्च लैब्स खोल लेते हैं, तो वो फिर हायर कर लेते हैं अदर रिसर्च असिस्टेंट। तो जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक आप उनके साथ होते हैं, तो वो पे करते रहते हैं। उनकी जो पे है वो डिफरेंट उनका स्केल है थोड़ा सा, वो मतलब कोई 20,000 भी दे रहे होते हैं रिसर्च असिस्टेंट को, कोई बाज़ जिनके पास ज़्यादा फंडिंग आई है तो 80,000 भी पे कर रहे होते हैं। रिसर्च एसोसिएट को अराउंड 1 लाख कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं। ठीक है ठीक है तो वो ठीक वाला जो तब तक चलता है जब तक आपका वो रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, तो तब तक उनके साथ होता है। ठीक तो है हाँ, अगर आपको उनको लग रहा है कि आप में टैलेंट है तो आप काम के बंदे हो, तो वो फिर एक्सटेंड भी कर सकते हैं आपका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मज़ीद, बेशक ठीक आपका एमएस हो गया तब भी। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, आपने आपने माशाल्लाह फेलोशिप को बड़ा अच्छा तरह जो है वो कर दी क्लियर। अच्छा मुझे बताइएगा कि ठीक है ये रिसर्च वगैरह हो गई, थोड़ा सा बता दें कि जो आईटीयू है वो करंटली कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर कर रहा है? एमएस में क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस में तो डिपार्टमेंट सिर्फ यही डिग्री है कि एमएस कंप्यूटर साइंस है और एमएस डाटा साइंस है। इलेक्ट्रिकल में एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी है डिग्री, काफ़ी सारी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ठीक है, आप उनकी वेबसाइट पर जाने तो प्रॉपर डिटेल में लिखा हुआ है उन्होंने। डन हो गया डन हो गया। बाकी एमबीए की डिग्री भी है और दूसरी भी हैं, एमएस मैनेजमेंट वाली साइट पे भी डिग्रीज हैं, तो वो आप उनकी वेबसाइट पे आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि एक जो है स्टूडेंट्स है उसने अवेल कर दिया एडमिशन, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि हॉस्टल अवेलेबिलिटी का क्या सीन है, मतलब हर स्टूडेंट को मिल जाता है हॉस्टल, या एक तो हॉस्टल है भी है या नहीं, थोड़ा सा इस बारे में ओवरऑल बता दीजिएगा कि कैसे। आईटीयू का फ़िलहाल कोई अपना हॉस्टल नहीं है, ठीक है तो जो भी वहाँ पे रहते हैं वो आसपास ही रहते हैं। ठीक है कोई करीब करीब यूनिवर्सिटी के करीब करीब जो लोकल हॉस्टल्स खुले हुए हैं वहाँ पे वो रहते हैं। ठीक तो वहाँ ठीक पे चूँकि आईटीयू मॉल टाउन में है, ठीक है अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के ठीक अंदर है। है, तो इर्द गिर्द आपको मॉल टाउन में काफ़ी हॉस्टल्स मिल जाते हैं, तो स्टूडेंट वहीं वहीं पे रहते हैं। आईटीयू का अपना कोई हॉस्टल नहीं है। डन हो गया। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि स्टूडेंट जो क्या नाम है, आपने बता दी कि हॉस्टल इर्द गिर्द से मिल जाते हैं, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि किस तरह के स्टूडेंट्स आपने देखा है दैट दे फील कंफर्टेबल कमिंग टू आईटीयू फॉर एमएस, और किस तरह के स्टूडेंट्स इट्स हार्ड टू गेट अकोमोडेटेड टू द कल्चर ऑफ आईटीयू, किस तरह के स्टूडेंट्स आप समझते हैं?
एक तो आईटीयू में ये चीज़ है कि कैंपस लाइफ उस तरह से वो नहीं है, क्योंकि वो सारी बिल्डिंग के अंदर इनक्लोज है सारी ठीक है। यूनिवर्सिटी। आपने देखा होगा फास्ट वगैरह या दूसरी नस्ट गैरिजन वगैरह, वो काफ़ी ओपन स्पेसेस है, खुली यूनिवर्सिटी है। ठीक है। तो इसमें कैंपस लाइफ नहीं है, सारा इंडोर ही है। मतलब वो वाली एक्टिविटीज़ नहीं होती उस तरह से। अ, जो स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ उस लिहाज से नहीं है। आईटीयू में है, स्पोर्ट्स क्लब्स बने हुए हैं, वो इर्द-गिर्द के उन्होंने मेंबरशिप ली हुई है, जो साथ ही स्पोर्ट्स क्लब्स हैं बाहर मॉल टाउन के अंदर। इधर मेंबरशिप ठीक ली, है। कोई भी इवेंट होता है वहाँ पे होता है इंडोर। ठीक है। और वो जो ओपन माहौल होता है ना कैंपस लाइफ का, वो वाला कम है, बस इधर से बिल्डिंग के अंदर-अंदर है। ठीक है। डन हो गया, डन हो गया, सही है। यानी कैंपस लाइफ जो है वो थोड़ी डल है इस वजह से आईटीयू में। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि एनी फाइनल जो है एडवाइस बिफोर कंक्लूडिंग द इंटरव्यू के, मतलब आप देखते हो कि एमएस करते हुए ये बच्चे लैग करते हैं जो अगर कर लें तो बेहतरी है, मतलब वो शुरू से ही अकोमोडेट कर देंगे और एडजस्ट कर देंगे टू द एनवायरनमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। एमएस में इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है आईटीयू में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स, और मोस्टली जो इधर जो पीएचडीज़ हैं वो फॉरेन क्वालिफाइड भी हैं, और काफ़ी सारों के अपने कंपनीज भी चला रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के भी, तो उनको इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है। तो वो जो जिस तरह की असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स देखते हैं वो रियल लाइफ मतलब देते हैं कि जो जिसका आपको फ़ायदा होता है आगे इंडस्ट्री में जाके, ताकि आप कुछ ज़्यादा लर्न कर सकें। तो आपको उसके लिए ना प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। मतलब अगर कोई ऐसी जॉब कर रहा है जो उसका बहुत ज़्यादा काम है, तो उसके लिए फिर स्टडी को पे कंसंट्रेट करना, फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो वही आते हैं जिन्होंने आगे पीएचडी में एडमिशन लेना होता है, या फिर अगर एज अ डेटा साइंस की बात करूँ, उन्होंने इंडस्ट्री में जाना होता है, डेटा साइंस का ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए आते हैं डीप। तो इसलिए वो ज्वाइन करते हैं। उनका काम इस तरह का होता है कि वो डेटा साइंस की जॉब भी कर रहे होते हैं और साथ-साथ वो एमएस भी कर रहे हैं, तो वो फिर उनका काम चलता रहता है। ठीक है। सो इन योर ओपिनियन आईटीयू स्टडी इज डिमांडिंग फॉर एमएस, मतलब आपको जो है ना वो कम से कम जॉब ऐसी होनी चाहिए कि जिसके साथ साथ आप पढ़ाई कर सको। मतलब खाली ये नहीं है कि जस्ट यू हैव टू गो टू जी। द यूनिवर्सिटी एंड देन लीव इट फॉर वन एंड हाफ। ठीक है, डन हो गया। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, आपने ये भी बता दिया, तो इसके अलावा कोई सजेशन आप फाइनली करना चाह रहे हैं? और कोई इतनी ख़ास सजेशन नहीं है। ये जो ऑडियंस व्यूअर है उनकी चॉइस है कि वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे ठीक हैं। ठीक। जो भी डिस्कशन थी हमने इधर क्लियर कर दिया कि हाँ। ये चीज़ें होती हैं। मेन चीज़ तो यही है कि मैं भी मिस करता हूँ वहाँ पे वो कैंपस लाइफ नहीं है। गैरिजन में खुला माहौल था हमारे, मतलब लाइक ग्राउंड वगैरह थे, पार्क वगैरह था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था। तो वो चीज़ वो आईटीयू में वो कहता हूँ कि वो चीज़ नहीं है फ़िलहाल अंदर। ठीक। इनका कैंपस बन रहा है एक नया, आईटीयू ने अभी तक बना नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ी जगह ली हुई है बर्की में, वो काफ़ी बड़ा कैंपस है। तो होप्स हो कि उसमें ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी वो। रियली थैंक्स फॉर कंक्लूडिंग द इंटरव्यू सो ब्यूटीफुली हमारा साहब। तो दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली आपके इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चंस क्लियर आउट हो गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो जो है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद आमिर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।